हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं द लास्ट प्रिंसेस का 7th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। आगे डॉक्टर यूरोंग को बताते हैं कि जाओ फिजिकली बिल्कुल ठीक हो चुका है, पर शायद मेंटल वीकनेस होने की वजह से वो जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो यूरोंग जाओ के लिए वरीड होती है। तभी ये एक आदमी को एक पेशेंट की बेटी को अपने साथ ले जाते हुए देखती है, क्योंकि इस पेशेंट ने इसके मास्टर से लोन लिया था। तो यूरोंग कहती है तुम्हें पैसे मैं दे दूंगी, पर तुम इस लड़की को छोड़ दो। पर ये तो यूरोंग के साथ ही बदतमीजी से बात करने लगता है। तो जाओ इसका पीट पीट कर बुरा हाल करता है। यहाँ खड़े सभी लोग इसके लिए क्लैप करते हैं। ये यूरोंग से भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर यूरोंग तो इसे कोई भाव ही नहीं देती है, क्योंकि इसे पता जो चल गया था कि ये अभी तक रिकवर न होने का ड्रामा कर रहा था। जिस पर जाओ इसे बताता है कि इस बार इसे सच में दर्द हो रहा है। तो यूरोंग इसकी केयर करती है। जाओ कहता है अब तो स्माइल कर दो, क्योंकि आज मैंने डेविल वाला नहीं बल्कि एक हीरो वाला काम किया है। ये कहती है तो किसने बोला था तुम्हें हीरो बनने के लिए? तुम्हें पता है इस वजह से तुम एक्सपोज भी हो सकते थे। तो जाओ कहता है पर मैं वो सब होते हुए कैसे देख सकता था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं एक यंग मार्शल हूँ, तो मुझे इनजस्टिस रोकने के लिए वेपन उठाने पड़ते हैं। जो सुनकर यूरोंग उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब बचपन में जाओ ने इसकी हेल्प की थी। और ये यूरोंग से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम पहले रिकवर न होने का प्रिटेंड कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे पास रहूँ, पर तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊँगी। और इधर मार्शल वू को भी पता चल जाता है कि जाओ बिल्कुल ठीक है, तो ये जर्नल को जाओ को मारने के लिए कहता है। और इधर वूरी वू के पास वापस आता है, क्योंकि अब इसे अफीम की लत लग चुकी थी और काफ़ी टाइम अफीम न लेने की वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये वू के सामने अफीम के लिए तड़प रहा था, पर वो पहले इसे कसम खाने के लिए कहती है कि ये अब कभी भी यूरोंग से नहीं मिलेगा। तो वूरी कसम खा लेता है और कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और प्रूव करने के लिए इसे किस कर लेता है। यहाँ यूरोंग को इन लोगों को देखकर कुछ डाउट होता है, तो ये जाओ को यहाँ से चलने के लिए कहती है। और फिर ये बड़ी चालाकी से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इन लोगों को इन पर डाउट हो जाता है। तो यान चैंग इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद इन गुंडों से फाइट करता है। आगे जाओ की नज़र प्रोफेसर वांग पर पड़ती है, जिनके अनुसार मिलिट्री और गवर्नमेंट हमेशा आम आदमी को दबा कर रखते हैं। तो जाओ इन्हें ये तो नहीं बताता कि ये यंग मार्शल है, पर इनसे कहता है अगर किसी दिन मेरे पास पावर होगी तो मैं उसका इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करूँगा। और ये यूरोंग को अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। यूरोंग इसे बताती है कि इसे तेजिन जाने की टिकट नहीं मिली। तो जाओ कहता है कोई बात नहीं डार्लिंग। ये इनसे कहते हैं कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से इन्हें टिकट्स नहीं मिल रही, तो ये इनकी टिकट्स लेने में हेल्प करते हैं। इधर वू के भाई वूपे की एंट्री होती है, जो स्टडीज़ के लिए जापान गया था, और ये आते ही जाओ की फैमिली से लड़ने की बात करता है। और फिर ये वू के बारे में पूछता है, तो ये इसे वू और बूरी के बारे में बताते हैं, जो सुनकर ये सीधे उनके पास आता है और बूरी को पीटने लगता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूरी भी अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, तो कहता है तुम मुझे मार सकते हो, ये करके तुम मुझ पर बहुत बड़ा फेवर करोगे। पर वो अपने भाई से बूरी को छोड़ने की भीख मांगती है, तो वो पे बूरी को छोड़ देता है और वो को अपने साथ लेकर जाता है। आगे ये ज़ियाओ ज़ाओ से मिलता है और इसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है, और यहाँ पर इसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। तो ये इसे बताती है कि ये इसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती है और ये ज़ाओ को पसंद करती है और शादी भी उसी से करेगी। यहाँ यान चैंग बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था, तभी यहाँ पर ज़ाओ के डैड के लोग आते हैं और इसकी हेल्प करते हैं। इधर प्रोफेसर वांग की बेटी यूरोंग को परफ्यूम देती है, तो जाओ फ्रेगनेंस के बहाने से यूरोंग के क्लोज आने की कोशिश करता है।
आगे ये शिप में एक साथ डांस करते हैं तो जाओ कहता है मैं चाहता हूँ कि ये पल यहीं थम जाए और इसके बाद ये साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जाओ कहता है जब हम बचपन में मिले थे तो मुझे तुम्हारी निडरता और स्माइल पसंद आई थी जिसे देखकर कोई भी इंसान अपना सब कुछ भूल सकता है। तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यूरोंग तुम भी मुझे पसंद करती हो ना? तो यूरोंग जाओ की बात को टाल देती है। आगे ये तेंजिन पहुंचते हैं जहां जब प्रोफेसर वांग को पता चलता है कि जाओ एक यंग मार्शल है तो ये जाओ से गुस्सा होते हैं क्योंकि जाओ ने इनसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई जो थी। जाओ को कुछ लोग अपने साथ चलने के लिए कहते हैं ये कहकर कि इन्हें जाओ के डैड ने ही भेजा है, पर जाओ को इन पर शक होता है तो ये इन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहता है। इन्हें वूपे ने भेजा था तो जाओ कुछ लोगों को शूट करता है और बाकी बचे हुए लोगों को अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। और इधर जब वूपे को पता चलता है कि जाओ ने इसके लोगों को मार दिया है तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। आगे ये दोनों जाओ के घर पहुंचते हैं तो यूरोंग अपने घर जाने लगती है। जाओ पूछता है कि तुम फिर से मुझ पर गुस्सा हो तो यूरोंग इससे पूछती है तुम क्या बनना पसंद करोगे, वॉरियर, यंग मार्शल या फिर जाओ? जिस पर जाओ कहता है मैं ही जाओ हूँ और मैं ही यंग मार्शल, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो यूरोंग कहती है फ़र्क है, यंग मार्शल लड़ता है, लोगों को मारता है, पर जाओ प्रोफेसर वांग का फ्रेंड है, एक ऐसा फ्रेंड जिसे मैं पसंद करती हूँ। जाओ को यूरोंग का इसका फ्रेंड बोलना तो अच्छा लगता है, पर ये इससे कहता है मैं वॉरियर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। जो सुनकर यूरोंग यहाँ से चली जाती है।